नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एलएलबी सेमेस्टर 1 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं और बिना भावे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो बिना भावे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं और वहाँ से अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लीगल स्टडी में फर्स्ट टाइम हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिए। फर्दर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और लॉ से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ये तमाम चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। हम आज इस वीडियो में कंप्लीट और संपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ साझा करेंगे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, एलएलबी सेमेस्टर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एलएलबी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं और इसे अगर आप लैटिन में देखें तो लेगम बैकलर्स भी हम लोग इसे जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों को सेमेस्टर फर्स्ट में जो पढ़ना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या पढ़ना है वह आप यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपको जो पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विशेषता के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। स्पेशली जो जोर देना है, इम्फेसाइज करना है, शैल बी प्लेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पहला टॉपिक है। दूसरा में हमें पढ़ना है यूनियन पार्लियामेंट के बारे में, इसका मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है, किस तरह से इसके प्रोसीजर्स चलते हैं, रिगार्डिंग इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ना है। आगे की अगर हम देखें तो तीसरा टॉपिक में जो पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वह है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें पढ़ना है आपका प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में पढ़ना है, इनके पोजीशन के बारे में पढ़ना है और इनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में भी पढ़ना है। किनके बारे में? यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर 4 नंबर टॉपिक में देखें तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ में आपको कैबिनेट के बारे में पढ़ना है जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के बारे में पढ़ना है। इसमें एक सवाल है यहाँ पे कि इज द प्राइम मिनिस्टर रियल हेड, क्या प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं, इसके बारे में। 5 नंबर में अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो किनके बीच में? यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में क्या है? टेरिटोरियल एंड टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट मैटर, स्टेट मैटर में पार्लियामेंट कैसे लेजिस्लेट कर सकता है, कैसे ओवरराइड करता है, इसके बारे में। यहाँ पे 2 आपको डॉक्ट्रिन भी पढ़ना है, डॉक्ट्रिन एक सेकेंड आगे की ओर कर लें, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इसके बारे में पढ़ना है। लास्ट जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वह है आपका इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में पढ़ना है जो आपका आर्टिकल 352 है, 356 है और 360 है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। इसमें स्पेशल रिलेशन रेफरेंस टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, इसके बारे में पढ़ना है। यह एक पेपर हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस यहाँ तक आपने देखा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस को डिटेल से यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगा क्योंकि सिलेबस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सारे पॉइंट क्लियर हों कि पढ़ना क्या है, उसके बाद ही आप कोई चीज़ों का नोट्स बना पाएंगे, समझ पाएंगे और बेहतर समझ भी डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा सेकेंड पेपर के रूप में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ना है, इसमें जनरल प्रिंसिपल
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हम फॉर्म करते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस को समझना है, इवेल्युएशन को समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके स्कोप को पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप क्या है। सेकंड में जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके एसेंशियल यानी बुनियादी कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन क्या है। इसमें ए नंबर में पढ़ना है प्रपोजल क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का मीनिंग को जानना है। लॉ रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवोकेशन के बारे में जानना है। बी नंबर में अगर आप देखें तो कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन के मीनिंग को समझना है, कंसिडरेशन का एसेंशियल कंडीशंस क्या होते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। सी नंबर में अगर आप देखें तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरल क्या होता है इसके बारे में, यानी यहाँ पे हम लोगों ने दो टॉपिक को देखा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तीसरा टॉपिक क्या है उसे आगे की ओर हम देखते हुए चले। मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आप लीगल स्टडी की इस चैनल में फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। डी नंबर में देखना है हम लोगों को कि कंसेंट को जानना है कि कंसेंट और फ्री कंसेंट इनके मीनिंग को समझना है। एसेंशियल कंडीशंस क्या होते हैं कंसेंट के, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक स्टैंडर्ड क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए और उनके कंसेंट किस तरह से होते हैं, फ्री कंसेंट क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के मीनिंग को समझना है। ई नंबर में अगर आप देखें तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग नेचर एंड इफेक्ट्स के बारे में, किसी भी माइनर एग्रीमेंट, कोई भी अगर माइनर्स हैं वो एग्रीमेंट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से नेचुरल इंक्लूड होता है, कहने का मतलब है यहाँ पे समझना है हम लोग को कैपेसिटी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसकी क्या कैपेसिटी है अगर एक माइनर एग्रीमेंट करते हैं तो। कोई भी एग्रीमेंट कब ये शून्य करार दे दिया जाता है या वाइड होता है और किस किस कंडीशन में वह एग्रीमेंट नहीं होता है, इसके बारे में समझना है, उसके मीनिंग को समझना है, एग्रीमेंट्स को जानना है। डिक्लेयर्ड टू बी वाइड, कब हमारा जो एग्रीमेंट है वाइड डिक्लेयर किया जाता है, किस लॉ के तहत, बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत, विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड वेगरिंग कंडीशन। वेगरिंग का मतलब होता है जुआ वगैरह जो को लेकर के होता है, ट्रेड मतलब व्यापार के संदर्भ में। 3 नंबर में जो टॉपिक है आपका कॉन्ट्रैक्ट का दोस्त वो है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से डिस्चार्ज किया जा सकता है, इसके मीनिंग क्या होते हैं, मोड क्या होता है। पहला जो मोड है आपका वह है डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, को कैसे परफॉर्मेंस किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट है तो उसको ब्रीच होता है तो इंक्लूडिंग एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज। तीसरा है हमारा एग्रीमेंट डिस्चार्ज बाय impossibility of performance and its relation with English law doctrine of frustration, ये डी नंबर में है तीसरा का। फोर्थ नंबर में हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना है लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन रिलेशंस resembling those created by contract with special emphasis on doctrine of unjust enrichment। फिफ्थ नंबर में पढ़ना है रिमेडीज अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत, कंपनसेशन के बारे में, कंपनसेशन क्या होता है, इनके मीनिंग को जानना है, नेचर को जानना है। दूसरा में है लॉ रिलेटिंग टू अवार्ड ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई ब्रीच होता है तो उसके अगेंस्ट में किस तरह से उनको अवार्ड या फिर उनको कंपनसेशन दिया जा सकता है। अगर लिक्विडिटी डैमेज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो उस समय किस तरह के उनका कंपनसेशन दिया जा सकता है या क्या रिमेडीज है और क्या पेनल्टीज हो सकता है, इसके बारे में जानना है कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट के रूप में आता है टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। फर्स्ट में है हमारा नेचर, हमें समझना है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में
डिफाइन करना है टॉर्ट्स क्या है, टॉर्ट्स को डिस्टिंग्विश करना है क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तीसरा नंबर जो टॉपिक है जनरल डिफरेंसेस इन टॉर्ट्स। जनरल डिफरेंसेस क्या है टॉर्ट्स में, वैलेंटी, नॉन फिट इंजरी। और वैलेंटी नॉन फिट इंजरी कहने का मतलब है कि ना चाहते हुए भी अगर कोई गलती हो गया हो तो उसके बारे में हम लोग जो बात करते हैं इसका मीनिंग वही होता है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड, इनविटेबल एक्सीडेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। फोर्थ में है विकेरियस लाइबिलिटी, मास्टर्स लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ सर्वेंट। फिफ्थ में है रिमोटेंसेस, रिमोटेंस ऑफ डैमेज, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। और रिमोटनेस का मतलब है पृथकता, यानी जैसे अलग हो रहा है, कुछ डैमेज हुआ है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ना है। टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन, असॉल्ट, ये यहाँ पे छूटा हुआ है, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इसके बारे में। 8 नंबर में है टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नुएंसेस, नुएंस जो है। नेक्स्ट है 9 में टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, रूल ऑफ रेस इप्रा लोरिटर। और आपका नेक्स्ट है 10 नंबर में, वह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके सैलेंट फीचर्स को जानना है, कंज्यूमर डिस्प्यूट और इसके रिड्रेसल के एजेंसीज के बारे में जानना है। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विद स्पेशल रेफरेंस टू कंपलसरी इंश्योरेंस एंड इंश्योरर्स लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी रिस्क। ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन था आपका टॉर्ट के बारे में और मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। अब यहाँ पे और कंज्यूमर, यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। फोर्थ नंबर जो पेपर है आपका लॉ में फर्स्ट सेमेस्टर में, वह है आपका लॉ ऑफ क्राइम, जिसे हम लोग आईपीसी भी बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड। इसका डेफिनेशंस को जानना है, नेचर ऑफ क्राइम क्या है, जनरल कंडीशन क्या होता है, क्रिएटिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जनरल एक्सेप्टेंस जैसे मिस्टेक, यहाँ पे छूटा हुआ है मिस्टेक, सेक्शन 76 सेक्शन 79 को पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंट के बारे में सेक्शन 80 पढ़ना है, नेसेसिटी के बारे में सेक्शन 81 पढ़ना है, इनफेंसी के बारे में पढ़ना है सेक्शन 82 83 के बारे में पढ़ना है आईपीसी का। फिफ्थ में है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 84 के बारे में पढ़ना है, इंटॉक्सिफिकेशन और इसमें सेक्शन 85 और 86 पढ़ना है आईपीसी का। 7 नंबर में है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इसमें है आपका सेक्शन 96 एंड 106 सेक्शन आईपीसी का पढ़ना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आपका ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिव लाइबिलिटी सेक्शन 34 एंड 149 पढ़ना है। प्रिलिमिनरी ऑफेंसेस के बारे में पढ़ना है, जैसे अबेटमेंट, अटेम्प्ट, क्रिमिनल, कॉन्स्पायरेसी, इसके बारे में। फिफ्थ में पढ़ना है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस है, जैसे इसमें 3 चीज़ें पढ़ना है, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, किडनैपिंग एंड एबडक्शन। नेक्स्ट है आपका 6 में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डेकोटी। 7th में है ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, बाइगेमी, एडल्ट्री। नेक्स्ट 8 नंबर में है आपको जो टॉपिक पढ़ना आईपीसी में, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जैसे सिडिशन, रियोटिंग, एफ्रे। ये तो कंप्लीट था आईपीसी सीआरपीसी आईपीसी का हमारा सिलेबस, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे
आपने देखा लॉ ऑफ क्राइम में, आईपीसी के बारे में। नेक्स्ट है आपका जो सब्जेक्ट पढ़ना सेमेस्टर फर्स्ट में, वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल फंडामेंटल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का थ्योरेटिकल फंडामेंटल क्या है, पहले हमें डेफिनेशन पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और स्कोप पढ़ना है। स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बी में हमारा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रेडिशनल सोर्स क्या है और मॉडर्न सोर्स क्या है इंटरनेशनल लॉ का। थर्ड में हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ। पहला इसका थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप, इंडियन ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रैक्टिसेस के बारे में देखना है। नेक्स्ट है 8 नंबर में आपका ए वेरी ब्रीफ डिस्कशन ऑन क्रिटिकल लीगल स्टडीज एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। 9 नंबर में आपका कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ जस्टिस। ये तो कंप्लीट था आपका 6 पेपर में, जो आपका इंटरनेशनल पब्लिक लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में पढ़ना। 7 नंबर में जो कंपलसरी पेपर के रूप में है इंग्लिश पेपर, वो तो आपको पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, जो कि आपका लीगल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू लीगल लैंग्वेज, नीड, इसका आवश्यकता क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस और लीगल लैंग्वेज। दूसरा में है आपका प्रोफिशिएंसी इन जनरल इंग्लिश। इसमें आपको पढ़ना है जो आप पढ़े होंगे पहले भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पे पार्ट्स हैं, टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड जिसे बोलते हैं, सम कॉमन मिस्टेक्स एंड एरर, इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। 3 नंबर में पढ़ना है लीगल टर्मोलॉजीज के बारे में, उनके मीनिंग और उसके यूजेस को जानना है। और ये तमाम जो वर्ड्स हैं यहाँ पे आप देखिए, ए लेटर से आपको यहाँ तक मिल जाएगा 10-11 लेटर, और बी से आपको एक यहाँ पे बोनाफाइड देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से आप कंप्लीट सारे वर्ड्स के मीनिंग और यूजेस को अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या पढ़ना है इसमें, इस बात का आप ध्यान दीजिए, एक आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है। देखिए यहाँ पे 4th नंबर में जो ट्रांसलेशन है, आपको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी करना है और हिंदी से इंग्लिश करना है, इस ट्रांसलेशन को देखना है। और साथ ही साथ 5th नंबर में जो आपको पढ़ना है प्रिसाइज राइटिंग, इंग्लिश में लिखना है, ऐसे राइटिंग आपको पढ़ना है, और लेटर लिखने के लिए भी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन सेमेस्टर 1 के लिए है। और मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 सब्जेक्ट का कुछ कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करूँ यहाँ पे, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप आंसर कर पाएँ और लिख पाएँ। और अगर आप लीगल में अपना अच्छा खासा पकड़ बनाना चाहते हैं, नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको खुद से तो स्टडी करना ही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके स्टडी के साथ साथ मैं भी कुछ आपको हेल्प कर सकूँ, ताकि आप अपने स्टडी को और भी मजबूत बना सकें और बेहतर से बेहतर तैयारी आप कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।